जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के एजुकेशनिस्ट मीट में वाइस चांसलर एवं शिक्षाविदों ने की महत्वपूर्ण चर्चा। वाइस चांसलर DSW, कुल सचिव, डिग्री कॉलेजों और स्कूलों के प्राचार्य हुए शामिल। धनबाद के बलियापुर रोड कोला कुसमा मंझिला डी स्थित जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा रविवार को एजुकेशनिस्ट मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि वाइस चांसलर प्रोफेसर राम कुमार सिंह, DSW पुष्पा कुमारी, जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष प्रदीप मंडल, प्रबंधक निदेशक नित्यानंद मंडल, SSLNT की प्रभारी प्राचार्य, डिग्री कॉलेज एवं विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिसके बाद झारखंड के पुरोधा विनोद बिहारी महतो के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्राचार्य शोभना भट्टाचार्य, फार्मेसी के प्राचार्य नीलम सिंह एवं पैरामेडिकल कोर्सेज की प्राचार्य वर्षा रानी ने वर्तमान में कॉलेज में क्वालिफाइड शिक्षकों के सानिध्य में संचालित कोर्सेज, लैब फैसिलिटी, फूडिंग, लॉजिंग, गार्ड, CCTV से लैस पुख्ता सिक्योरिटी व्यवस्था को प्रोजेक्टर सिस्टम के माध्यम से सभी को अवगत कराया। वाइस चांसलर राम कुमार सिंह ने इतने कम समय में कॉलेज में बेहतर पठन पाठन के शानदार प्रयासों के लिए अध्यक्ष प्रदीप मंडल और प्रबंधन निदेशक नित्यानंद मंडल समेत सभी प्राचार्यों की प्रशंसा की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सफलता का उदाहरण देते हुए सभी कर्मचारियों को अपना अपना काम करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही। उन्हें जिम्मेदारियां दे और अनुशासन और व्यवस्था के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले। इसके साथ ही प्रोसेसर प्लांट और हर्बल ऑर्गेनिक लगाएं, जो कॉलेज और विद्यार्थियों के भविष्य में सफलता के लिए बहुत बड़ा स्कोप साबित होगा। प्रबंधक निदेशक नित्यानंदन मंडल ने कहा कि जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में उन्नत सुविधाओं के कारण स्थानीय विद्यार्थियों को फार्मेसी और नर्सिंग कोर्सेज के लिए ज़्यादा खर्च कर बाहर के राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन सुविधाओं के अलावा वाइस चांसलर के सुझाव को आज से ही धरातल पर उतारा जाएगा। अध्यक्ष जेपी मंडल ने कहा कि जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट फार्मेसी एवं नर्सिंग और फार्मेसी चिकित्सा के अन्य और कोर्सेज और मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा की ओर अग्रसर है। जेपी हॉस्पिटल एवं जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन प्रदीप मंडल ने बताया कि आज वाइस चांसलर समेत उपस्थित शिक्षाविदों के दिशा निर्देश, सलाह और सुझाव का पालन कर जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को उन्नत और अपडेट कर झारखंड का नंबर 1 कॉलेज बनाने की दिशा में अलर्ट मोड में जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सक्रिय रहेगा। के VC सर आए। आज शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे धनबाद बहुत पिछड़ा है, उसको हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा करें। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बहुत हमारे धनबाद पिछड़ा है, आज हमारे धनबाद के बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लेके। हम उसी को लेके सारे कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर सबको बुलाए थे ताकि कुछ डिस्कस आपस में हो सके कि और किस तरह से सुधार किया जाए ताकि हमारे धनबाद के सभी बच्चे यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और बाहर जाके अच्छी अच्छी नौकरियाँ करें ताकि धनबाद के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। और हमारे चेयरमैन सर का भी यही सोच है कि हमारे धनबाद के बच्चों को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हमारे यहाँ पे धनबाद में दिया जाए। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, उसके लिए गार्जियन को यहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता है, इसके लिए गार्जियन बाहर जाती है। क्या क्या कोर्स हैं हमारे यहाँ अभी जैसे नर्सिंग का कोर्स है, पैरामेडिकल का है, D फार्मा का है, आपका 2026 से लॉ का भी कोर्स चालू हो रहा है। और कार्यक्रम और भी करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किया जाएगा ताकि शिक्षा को लेके इस साल अभी तो स्टार्टिंग था। ये तो लगता है धनबाद में जैसे हमारे सर अभी बोले, इंद्रजीत सर बोले कि पहला कार्यक्रम था एजुकेशन मीट। आगे जाके इससे भी बढ़िया कोशिश करेंगे कि इससे और अच्छी तरह से हो। उस टाइम पूरे धनबाद, बोकारो सब जगह के बेनिफिट है क्या फिलहाल? बेनिफिट ये है कि यहाँ जैसे कम से कम फी में आपको एडमिशन भी लिया जा रहा है। बच्चे को कोई तरह का बीच में कोई फाइन जैसे लगता है, बाद में क्या करता है गार्जियन को परेशान किया जाता है। जैसे हम जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरा चेयरमैन सर थे, तो हमको बोला कि जानते हो बाबू, मैं धनबाद आया हूँ यहाँ कमाने के लिए। मैं ये सोच के कभी भी कॉलेज नहीं खोला हूँ। मैं कॉलेज खोला हूँ कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और अच्छी जगह सब अपने अपने नौकरी करें ताकि हमारे बच्चे कहीं भी मैं जाऊँ तो मैं देखूँ कि मेरे बच्चा यहाँ पे अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो।
और गार्जियन को मैं यही कहूँगा कि जैसे बाहर जाना पड़ता है तो नहीं जाना पड़ेगा, और इससे और भी बेहतर सुविधा मैं प्राप्त यहाँ धनबाद के जनता को दूंगा ताकि। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का कुलपति हूँ। क्योंकि आप लोग जो है मेरे वक्तव्य को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आप सब लोगों को आभार, धन्यवाद, साधुवाद और जोहार। ये जो संस्थान है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से संबंध है, एजुकेशन से रिलेटेड कार्यक्रम है, जिसमें इनके द्वारा जो है मुझे बुलाया गया था, इसलिए मैं आया। और यहाँ जो नर्सिंग, फार्मेसी और एक और पैरामेडिकल, तो चूँकि झारखंड जो प्रदेश है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार है, औषधीय चीज़ों का जो है अपार भंडार है, पौधों का, तो मेरा उद्देश्य ये था यहाँ आकर इनको हम एक सलाह दें कि फार्मेसी में जो आयुर्वेदिक पद्धति की जो दवाएं हैं वो इस एरिया में बहुत हैं। उन संसाधनों से संबंधित चीज़ों पर भी ये लोग जो है कार्य करें, उससे दो तरह का फ़ायदा होगा। एक तो जो हमारी पुरानी जो दवा की पद्धति थी, ठीक, आयुर्वेदिक पद्धति, वो पुनः जो है जीवित होगी। दूसरी चीज़ कि यहाँ प्राकृतिक रूप से ये उपलब्ध है, तो जब इन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चीज़ों को आयुर्वेदिक रूप में जब प्रयोग किया जाएगा तो स्वाभाविक है इस एरिया के लोग जो वहाँ से संबंधित हैं उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, ठीक। और उसको देखते हुए दूसरे लोग भी उस कार्य की तरफ अग्रसर होंगे, तो जन जन का एक जो है आय का सृजन होगा। दूसरी चीज़, जब इस कार्य को करना शुरू करेंगे तो आगे चलकर यहाँ की जनता, किसान और बेरोजगार लोग जो भी हैं वो स्पेशलाइज मेडिसिन की खेती करना शुरू कर देंगे। जब स्पेशलाइज मेडिसिन की खेती करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे जो है फार्मेसी कंपनियां या फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो अपने जो है औद्योगिक संस्थानों को लगाएंगे। जब औद्योगिक संस्थानों को लगाएंगे तो उसमें और आमदनी का इजाफा होगा, बढ़ेगा। फिर उसके बाद कमर्शलाइज से फिर इंडस्ट्रियलाइज और स्पेशलाइज वो करना शुरू कर देंगे। और आगे चलकर ये जो अभी हम लोग विदेशों में देखते हैं उससे भी अच्छा ये अपना जो है झारखंड हो जाएगा। और इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जानकारी नहीं है, चेन मिसिंग है, लिंक जो है पूरा नहीं हो पाया है। तो ये इस भावना को देखते हुए मैं इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि ये लोग और इनसे आपके चैनल के आप लोगों के माध्यम से और सब लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी, तो सभी लोग औषधीय पौधों की खेती करना शुरू करेंगे और उनका आमदनी बढ़ेगा। जब आमदनी बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें, जीवन स्तर में इजाफा होगा। जब जीवन स्तर में इजाफा होगा तो परिवार अच्छा होगा, बाल बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी जगह पढ़ेंगे, सब लोग अपने बाल बच्चों को अच्छी जगह से अच्छी शिक्षा देंगे। यही हमारी मनोकामना। ठीक। BBMKU के HOD उपेंद्र कुमार, प्राचार्य गौरांग भारद्वाज, प्राचार्य रंजीत सिंह ने भी अपने अपने वक्तव्य दिए। एजुकेशनिस्ट मीट में JP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रदीप मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर नित्यानंद मंडल, डायरेक्टर किमी मंडल, नर्सिंग के प्राचार्य शोभना भट्टाचार्य, फार्मेसी के प्राचार्य नीलम सिंह, प्रवीर मंडल, आशीष मंडल, अष्टमी मंडल, सौरभ मंडल मौजूद रहे। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।